आज हम पढ़ेंगे सआदत हसन मंटो का अफसाना जाओ हनीफ जाओ। ये अफसाना हमने बिहार उर्दू यूथ फोरम की वेबसाइट से लिया है। आपको भी उर्दू में गज़लें अफसाने वगैरह पढ़ना हो तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, बिहार उर्दू यूथ फोरम, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं सआदत हसन मंटो का अफसाना जाओ हनीफ जाओ। चौधरी ग़ुलाम अब्बास की ताज़ा तरीन तकरीर पर तबादला ख़यालात हो रहा था। टी हाउस की फ़ज़ा वहाँ की चाय की तरह गर्म थी। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि हम कश्मीर लेके रहेंगे और ये कि डोगरा राज का फिलफौर ख़ात्मा हो जाना चाहिए। सब के सब मुजाहिद थे, लड़ाई के फ़न से नाबलद थे, मगर मैदान जंग में जाने के लिए सरबकफ थे। उसका ख़याल था कि एकदम हल्ला बोल दिया जाए तो यूं चुटकियों में कश्मीर सर हो जाएगा। फिर डॉक्टर ग्राहमों की कोई ज़रूरत न रहेगी, न यूएनओ में हर छठे महीने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इन मुजाहिदों में मैं भी था। मुसीबत ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह मैं भी कश्मीरी हूँ, इसलिए कश्मीर मेरी ज़बरदस्त कमज़ोरी है। चुनांचे मैंने बाकी मुजाहिदों की हाँ में हाँ मिलाई और आखिर में तय ये कि जब लड़ाई शुरू हो तो हम सब इसमें शामिल हों और सफ़े अव्वल में नज़र आएं। हनीफ ने यूं तो काफ़ी गर्मजोशी का इज़हार किया, मगर मैंने महसूस किया कि वो अफसरदा सा है। मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे इस अफसरदगी की कोई वजह मालूम न हो सकी। चाय पीकर बाकी सब लोग चले गए, लेकिन मैं और हनीफ बैठे रहे। अब टी हाउस करीब करीब खाली था। हमसे बहुत दूर एक कोने में दो लड़के नाश्ता कर रहे थे। हनीफ को मैं एक अरसे से जानता था। मुझसे करीब करीब 10 बरस छोटा था। बीए पास करने के बाद सोच रहा था कि उर्दू का एमए करूं या अंग्रेज़ी का। कभी कभी इसके दिमाग पर यह सनक भी सवार हो जाती कि हटाओ पढ़ाई को, सयाही करनी चाहिए। मैंने हनीफ को गौर से देखा। वो एस्ट्रे में से माचिस की जली हुई तीलियां उठा कर उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वो अफसरदा था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर वही अफसरदगी छाई हुई थी। मैंने सोचा मौका अच्छा है, उससे दरियाफ्त करना चाहिए। चुनांचे मैंने उससे कहा, तुम खामोश क्यों हो? हनीफ ने अपना झुका हुआ सर उठाया, माचिस की तीली के टुकड़े करके एक तरफ फेंके और जवाब दिया, ऐसे ही। मैंने सिगरेट सुलगाया। ऐसे ही तो ठीक जवाब नहीं, हर चीज़ की कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। तुम गालिबन किसी बीते हुए वाक़े के मुताल्लिक़ सोच रहे हो। हनीफ ने अस्बात में सर हिलाया। हाँ, और वो वाक़या कश्मीर की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है। हनीफ चौंका। आपने कैसे जाना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शर्लॉक होम्स हूँ मैं भी। अरे भाई, कश्मीर की बातें जो हो रही थीं, जब तुमने मान लिया कि सोच रहे हो, किसी बीते हुए वाक़े के मुताल्लिक़ सोच रहे हो, तो मैं फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि इस लेटे हुए वाक़े का ताल्लुक़ कश्मीर के सिवा और किसी सरज़मीन से नहीं हो सकता। क्या वहाँ कोई रोमान लड़ा था तुम्हारा? रोमान?
मालूम नहीं, जाने क्या था। बहरहाल कुछ न कुछ हुआ ज़रूर था जिसकी याद अब तक बाकी है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हनीफ से उसकी दास्तान सुनूं। अगर कोई अम्र माने हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कुछ न कुछ क्या था